हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने दो स्पेशल पॉइंट्स लिए थे, वन इज ऑन एक्सियल लाइन एंड वन इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे एक डायपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो इसको करने के दो मेथड है। देखिए, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। लॉन्ग मेथड जो एनसीईआरटी वाला मेथड है वो बताऊंगा, और एक शॉर्ट मेथड, दोनों आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक डायपोल हमने रखा हुआ है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इस डायपोल की वजह से कोई हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट पी। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। एक जनरल फॉर्मूला हम इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक पॉइंट पी है जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से आर की डिस्टेंस पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डायपोल से, इसका डिस्टेंस है आर। तो इस डायपोल की वजह से इसके ऊपर इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमको निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। सेंटर ऑफ डायपोल का ये डिस्टेंस जो है यहाँ से प्लस क्यू से ए होगा और माइनस क्यू से भी ए होगा। ठीक है, तो ये ए और ये टोटल सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक एंगल बन रहा है आर का, इसको हम मान लेते हैं ये एंगल है, लेट से दिस एंगल इज थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू को इस पी से जोड़ेंगे और माइनस क्यू को भी इस पी से हम जोड़ देंगे। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ ऊपर इसको भी जोड़ दो, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो देखिए ऊपर से भी जोड़ दिया पी पॉइंट और नीचे से भी जोड़ दिया पी पॉइंट पे। तो यहां से जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से पी का, मान लो ये डिस्टेंस है r1, और यहां से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r2, और बीच वाला हो गया आपका r। ठीक है, तो बीच वाला डिस्टेंस है r, ऊपर वाला r1, नीचे वाला r2। अब देखिए क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल है और माइनस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल को आपको जोड़ देना है। तो प्लस क्यू की वजह से मान लो पोटेंशियल है यहाँ पे v1, तो v1 क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय सिंपली r1। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। वैसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल v इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r2। यहाँ पे माइनस क्यू बाय r2 हो गया। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज v विल बी इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा, क्यू भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल है ये होगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें r1 और r2 की वैल्यू नहीं दी रहेगी। ठीक है, आपको r पता होगा, r1 r2 नहीं पता होगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको r के फॉर्म में। तो वो कैसे किया जाएगा, तो अभी हम एक एक करके r1 r2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। तो अभी फिलहाल इसको इक्वेशन 1 हम इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम r1 और r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब r1 और r2 जो है r के टर्म्स में किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है, Q से लेके P में हमने जो लाइन जोड़ा है, और यहाँ ये सेंटर ऑफ डायपोल से ये जो यहाँ जोड़ा है ये R है, ये R1 है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस प्लस क्यू चार्ज से R पे, एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे ऐसा। तो मैंने मान लिया ये एक परपेंडिकुलर है, ड्रॉप किया। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया और दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, साथ ही साथ ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ठीक है, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है ये क्या हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हम इस ट्रायंगल का अगर नाम दे दें, ये पॉइंट है P, मान लो इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ A, नीचे वाले पॉइंट का नाम B, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ C। तो आपको क्या दिखेगा, ट्रायंगल A C
P, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ACP, ये वाला ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे AP क्या है, देखिए AP जो है इट इज R1, तो AP की जगह आप लिख सकते हैं R1 स्क्वायर। फिर A से C क्या है, अब देखिए यहाँ पे A से C की वैल्यू हमें निकालना है, हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप ये ट्राइंगल देखिए AC और ये वाला, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट से इस सेंटर ऑफ, इसका नाम है O, ठीक है, सेंटर ऑफ डायपोल का नाम हमने O रख दिया। तो ये ट्राइंगल बन रहा है AOC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें इसका जो हाइपोटेनियस है ये A है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री इसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगाएं तो ये वाला साइड जो OC वाला साइड है इसकी लेंथ आएगी A कॉस थीटा। ठीक है, आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के भी इसको आप चेक करके देखेंगे, तो ये जो है OC की लेंथ आएगी A कॉस थीटा, और वैसे ही AC की लेंथ आएगी A साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया A कॉस थीटा, ये हो गया A साइन थीटा। तो अब इस ट्राइंगल में जो AC है एक्चुअली दिस इज A साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और जो CP एक्चुअली है OP माइनस OC। CP को आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक CP है, इट कैन बी रिटन एज OP माइनस OC। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, OP माइनस OC लिख देता हूं, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP क्या है, देखिए OP एक्चुअली है R। ठीक है, OP क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल से पॉइंट P का डिस्टेंस है एंड इट इज R। तो OP की जगह आप लिखेंगे R, देन माइनस OC की जगह क्या आएगा, A cos थीटा, तो माइनस में लिखेंगे आप A cos थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AR कॉस थीटा। तो ये देखिए, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन गया। अब इसमें से आप ये देखिए A स्क्वायर साइन थीटा है और A स्क्वायर कॉस थीटा है। यदि इन दोनों में से मैं A स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगले स्टेप में हम क्या करें, A स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लें, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस R स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड माइनस 2AR कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो है ये टर्म तो पूरा बन जाएगा 1, तो क्या बचा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ये मिला हमको। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला अभी R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A एंड R, अभी भी ये जो एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसका फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे में से R कॉमन निकालेंगे, R स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं R स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ इसमें से तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो R स्क्वायर है ही नहीं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें से R स्क्वायर निकला तो यहाँ 1 बचा और माइनस यहाँ पे एक R है तो डिनोमिनेटर में एक R आएगा, 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यदि किसी को क्या है इसमें डाउट होता है कॉमन निकालने में, तो आप R स्क्वायर को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपने सही निकाला है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कॉमन निकालने में, जो आपने निकाला कॉमन उसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा, तो आपका सही है। तो इस तरीके से हमने कॉमन निकाला। अब देखिए क्या है,
ये जो पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट P इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द डायपोल एंड डायपोल इज वेरी शॉर्ट, यानी डायपोल जो है छोटा है, इसकी लेंथ है मिलीमीटर में है, मिलीमीटर से भी कम रेंज में है, और ये जो पॉइंट है पॉइंट P ये दूर है, सेंटीमीटर मीटर के रेंज में है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो R होगा दैट इज दिस R सेंटर से इज वेरी वेरी मोर वेरी वेरी ग्रेटर देन द A, यानी जो डायपोल का जो डिस्टेंस है यानी ए हाफ ऑफ द डायपोल, यानी जो A है ये छोटा होगा और R जो है काफ़ी बड़ा होगा, और ये स्क्वायर में होगा, जो इनका रेशियो है स्क्वायर में होगा, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो ये जो टर्म है हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको अगर आप निगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा एक्सप्रेशन, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब रह गया 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R, ये रह गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये R1 स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए R1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अभी मैं यहां इसको रब कर रहा हूं। तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो R1 क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R, और ये जो है 1 माइनस 2A cos थीटा R अपॉन R, इसका भी स्क्वायर रूट यानी इसकी पावर आप लिख सकते हैं हाफ। ठीक है, इस पूरे की पावर हाफ लिख देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमें मिली R1 की वैल्यू। लेकिन जो इक्वेशन 1 में हमें जो चाहिए वो चाहिए 1 अपॉन R1, यानी इसका रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा, तब आपको 1 अपॉन R1 मिलेगा। तो यदि इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 1 अपॉन R, और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ या ऐसे भी कर लूँ कि इसकी पावर में बस माइनस साइन लगा दूँ तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R, और इसकी पावर आप लिख दो माइनस हाफ। ठीक है, तो इसकी पावर माइनस हाफ लिख दी, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब अभी एक स्टेप और रह गया, अभी सिंप्लीफाइड जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली। ठीक है, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बायो वाले उनको नहीं पता होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम सिंपली अगर जिनको नहीं पता है तो बस ये मान के चलो कि जो पावर होता है वो सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस। ठीक है, और इसमें एक्चुअली एक्सपेंशन में लंबी सीरीज होती है, हम आगे के टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है आगे छोटी होती जाती है, बिकॉज A बाय R का रेशियो छोटा है। फिर अगले स्टेप में जो है स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, जितनी पावर बढ़ती जाती है जो छोटे वैल्यू उसकी वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो हम केवल 2 ही टर्म कंसिडर करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। सिंपल सा मतलब फाइनली आप ये समझ लो, ये जो पावर है ये सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इस वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2। तो यहां लिख सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ब्रैकेट में 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस हाफ अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी हट जाएगा, केवल बचेगा प्लस A cos थीटा अपॉन R। तो ये जो है ना, अब आपको जो मिला है ये मिला है सही फाइनल वैल्यू 1/R1 का, जिसको यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा आपने प्रोसेस किया है ये केवल निकला है 1/R1 का वैल्यू। अब इसके बाद वैसे ही 1/R2 भी आपको निकालना है, तो इसको चाहे तो आप सिमिलरली करके कर लो और उसका वैल्यू फाइनल आप निकाल लो। ठीक है, क्योंकि क्या एक बार में शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको R2 का भी पूरा वैल्यू निकाल के बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ ये ट्रायंगल बना के किया है परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, वैसे ही आप R2 भी निकालेंगे। हालांकि बुक में आप देखेंगे तो आपको सिमिलरली करके उसमें कर दिया है शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ के करना है तो जैसे हमने ये किया है R1, वैसे ही आप R2 भी पूरा निकालो। ठीक है, अब 1/R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने 1/R1 निकालने के लिए जो है ये प्रोसेस की है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर हम देखेंगे कि हम R2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, A एंड थीटा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ये जो है ये पॉइंट बी से इस आर पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप नॉर्मली आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इधर आएगा कहीं पे, तो इसलिए ये जो आर वाली लाइन है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं हम। मान लो यहाँ तक ले गए, इसको अभी यहाँ मैं मिटा देता हूँ। ये आर वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा पीछे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब पीछे ले जाने के बाद यहाँ पॉइंट बी से इस आर पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, ऐसा। तो ये जो है ये आपका बना 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री, बस। तो ये इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने। पिछली बार ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहाँ आ रहा था, अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे आ रहा है। अब पिछली बार के ही तरह इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी डी ले लेते हैं। ये पॉइंट है डी। अब यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये जो है ए होगा, ये हाफ ऑफ द डायपोल है। फिर वही ट्रिग्नोमेट्री का आप अप्लाई करेंगे तो ये जो बनेगा ये बनेगा ए साइन थीटा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ए साइन थीटा बनेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस ये बनेगा ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से ओ से लेकर डी का डिस्टेंस बनेगा ओ ए कॉस थीटा, और डी से बी का डिस्टेंस बनेगा ए साइन थीटा। अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल आपको यहाँ पे लेना है, तो पी से पी डी और ये बी, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम अब लेते हैं इन ट्राइंगल पी डी बी, ठीक है। तो पी डी बी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा R2। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। पी बी ये वाला साइड, फिर डी बी ये हो गया परपेंडिकुलर वाला साइड, एंड डी से पी ये वाला साइड बेस हो गया इसका। अब पी बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पी से बी ये वाला जो डिस्टेंस ये R2 है, तो पी बी की जगह आपने लिख दिया R2। डी बी यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, दिस इज ए साइन थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा। तो देखिए जैसे आपने पिछली बार किया था ना, उसी तरीके का आपको यहाँ पे बनेगा एक एक्सप्रेशन। सारी चीजें पिछली बार की तरह होगी, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का यहाँ पे डिफरेंस होगा। अब देखिए जो डीपी है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी ओ प्लस डी ओ, ये दोनों लाइन सेगमेंट को जोड़ के आप लिख सकते हैं। तो डीपी की जगह आपने लिखा डी ओ एंड प्लस ओ पी, इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी ओ। डी ओ क्या हो गया, डी ओ देखिए यहाँ पे है ए कॉस थीटा है, तो डी ओ के जगह आप लिखेंगे ए कॉस थीटा प्लस ओ पी। ओ से लेके पी का डिस्टेंस है R, ठीक है, ये हमने इनिशियली माना था। तो ये हो गया आपका R, और इसका आप करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे पिछले केस में किया था ना, सारे वही प्रोसेस आपको करना है। पिछला वाला अगर समझ में आ गया है ना, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ये एक्सपेंड कर देंगे तो ऐसा हो गया। अब इनमें से ये फर्स्ट टर्म में से ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अब बचा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे पहले किया था वैसे इस बार भी हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में से आर स्क्वायर को कॉमन निकालना है। तो यदि इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, ये बचेगा जब आपने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब
अगले स्टेप में ये वाले टर्म को आपको निगलेक्ट करना है जैसे पिछली बार किया था, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी बिकॉज ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम ये टर्म निगलेक्ट करते हैं। तो क्या बचता है फाइनली, आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, ये बचा ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमको मिला R2 स्क्वायर की वैल्यू, बट हमें चाहिए R2, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अगले स्टेप में इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू R, और ये जो ब्रैकेट में है 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R, और इसकी पावर हो गई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिस एक्सप्रेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना 1/R2 चाहिए हमें, तो इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, और ब्रैकेट में 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R, और इसकी पावर हो जाएगी -½ ठीक है, तो -½ हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो जैसे पिछले बार किया था वही चीजें, सारी चीजें देखिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। तो सिंपली ये जो पावर है ये सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप बाय बाइनोमियल थ्योरम 1/R2 विल बी इक्वल टू 1/R प्लस, अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, ये हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a cos थीटा अपॉन r, ये आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ फाइनल वैल्यू। तो देखिए 1/R1 में क्या था, सारा चीज यही था, बस बीच में प्लस साइन था 1/R1 में, और 1/R2 में बीच में माइनस आ गया, बस, और कोई चेंजेस नहीं है। अब ये R1 R2 की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन 1 में, तो आपका फाइनल जो है वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नाउ टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में Q/4πε0 डिवाइडेड बाय 1/R1 क्या है, यही एक्सप्रेशन था R1 का, उसमें प्लस साइन था, तो हम क्या लिखेंगे, और देखिए 1/R1 तो कॉमन है, R2 में भी और R1 में भी, तो मैं 1/R1 को यहाँ बाहर ब्रैकेट में निकाल लेता हूँ ना, यहाँ लिख लेते हैं 1/R1 ब्रैकेट में हो गया बाहर, तो केवल ये ब्रैकेट वाला टर्म है 1 प्लस a कॉस थीटा अपॉन r, फिर है माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो इसमें इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं -R की 1/R2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है, ये जो पूरा है ये 1/R1 की वैल्यू है, अब माइनस 1/R2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस a कॉस थीटा अपॉन r। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है 1/R2 की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है 1/R1 की वैल्यू है, तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये a cos थीटा बाय r, a cos थीटा बाय r, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या मिला, v इज इक्वल टू Q/4πε0 r ब्रैकेट में 2a cos थीटा बाय r, ये मिला। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए ये q इंटू 2a, इसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज डायपोल मोमेंट, तो हमने लिखा p cos थीटा और डिवाइड में r इंटू r स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा मेथड है, तो ये एनसीईआरटी का मेथड है। यदि लॉन्ग आंसर में अगर आता है ये वाला डेरिवेशन, तो आप इसको पूरा डिटेल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करिएगा, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक एक करके निकालिए। सारा जो कैलकुलेशन है एक्चुअली 1/R1 और 1/R2 का ही कैलकुलेशन है, और बाद में ये फॉर्मूले में आप वैल्यू में पुट कर देंगे 1/R1 1/R2, ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है आपका आ जाएगा। तो दिस इज डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। जैसे हमने इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाला था ना, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी एट एक्सियल पॉइंट, AXIAL एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट यानी डायपोल की ही लाइन में आगे या पीछे की तरफ
यदि आप निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक्सियल लाइन पे जो P पॉइंट है उसका जो एंगल बनेगा, ये वाला जो थीटा एंगल होगा या तो 0 होगा या 180 होगा। यदि आगे की तरफ पॉइंट होगा, डायपोल के आगे की तरफ पॉइंट है, जैसे ये है, ये माइनस क्यू, सॉरी हाँ ये प्लस क्यू, ये डायपोल है, और इसी के लाइन में अगर आगे ये वाला पॉइंट है P, तो यहाँ पे एंगल जो है थीटा वो हो जाएगा 0। पीछे आप ले लेंगे इस तरह कोई पॉइंट ले लेंगे तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो, कॉस की वैल्यू क्या होती है, वो आ जाएगी 1, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यदि ये 0 है या 180 है तो उस केस में पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 एंड P/r²। तो यही हमने डिराइव भी किया था पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में। दिस इज V एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होगा, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट हो, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट था, ये जो डायपोल है ये माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे, किसी इस लाइन पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेटोरियल पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे ये जो एंगल है ये होगा थीटा 90 डिग्री। हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा क्या है, बीच वाले पॉइंट से जो हमने P पॉइंट तक जो लाइन ले गए हैं, यानी R का जो डिस्टेंस है डायपोल के साथ, तो यहाँ पे ये R है, सॉरी जो R का जो एंगल है डायपोल के साथ वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए V इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केस है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसके अलावा कोई जनरल पॉइंट हुआ तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप उसकी जो पोटेंशियल है डायपोल के वजह से निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा है ये है लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये जो पूरा हमने किया है ये है लॉन्ग मेथड। तो ये लॉन्ग आंसर में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि शॉर्ट में करना है तो थोड़ा सा जनरलाइज करके हम करते हैं शॉर्ट में, तो मैं आपको शॉर्ट वाला मेथड भी बता देता हूं। ठीक है, तो देख लीजिए आपको क्या सही लगता है। आप शॉर्ट अगर आंसर आया है, एक दो नंबर का यदि आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो आप शॉर्ट वाला मेथड कर लेना, लेकिन 3 या 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब आप उसको लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वही होगा, आप ऐसा डायपोल बनाएंगे। ठीक है, रुको इसमें थोड़ा सा ना मैं डायग्राम चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए अब ये वाला डायग्राम हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए। इसमें क्या है, ये डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। सेंटर से इसका डिस्टेंस है R, माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस है R1 और प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है V1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बाय R1 हो गया। इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल है V2, तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय R2 हो गया। टोटल पोटेंशियल यहाँ पे सिंपली V1 प्लस V2 हो जाएगा। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये हो गया Q/4πε0 कॉमन हो गया, फिर 1/R2 माइनस 1/R1 होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज है, ये माइनस में है R1 वाला और ये प्लस में है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो V इज इक्वल टू Q/4πε0। अब इसका आप एलसीएम अगर ले लें तो R1 माइनस R2 और डिवाइड में है R1 इंटू R2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें अजम्पशंस यहाँ लेना है। ठीक है, ये वाला जो है डेरिवेशन कभी एप्लीकेबल होगा जब P इज वेरी वेरी फार अवे। ठीक है, P पॉइंट है और डायपोल बहुत शॉर्ट है, और P पॉइंट है डायपोल से बहुत दूर है। यदि P पॉइंट जो है बहुत दूर है तो हम क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पॉइंट पे ये। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने इस R1 पे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट दूर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी सिंपली R1 माइनस R। देखिए ये जो पॉइंट P है ये काफी दूर है इस डायपोल से, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है दैट इज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस। ये एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिखेगा यदि पॉइंट P दूर है। इसीलिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम ले सकते हैं R1 माइनस R2।
ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें ये एंगल हमने थीटा लिया है, सेंटर से पॉइंट पी का जो है लाइन जो जा रही है वो एंगल थीटा विद द डायपोल। अब क्योंकि अगर पॉइंट पी इज वेरी वेरी फार, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी जो है थीटा के बराबर ही होगा। बहुत माइन्यूट फर्क होगा तो हम इसको थीटा ले सकते हैं। तो इसको लेने से होगा क्या, देखिए, अब देखिए इस ट्राइंगल में हम ये वाला जो साइड है हाइपोटेनियस है और ये 2a है, तो हम r1 माइनस r2 को सिंपली लिख सकते हैं 2a cos थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप cos थीटा का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, तो सिंपली r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा ले सकते हैं। और दूसरा रह गया r1 इंटू r2, क्योंकि पॉइंट P बहुत दूर है तो r1 और r2 के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डायपोल शॉर्ट है और ये P पॉइंट बहुत दूर है, तो r1 इंटू r2 कैन ऑलमोस्ट बी इक्वल टू सिंपली r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर के बराबर लिया जा सकता है। ठीक है, ओनली इन केस व्हेन पॉइंट P इज वेरी वेरी फार। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 माइनस r2 की जगह आपने ले लिया 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे q इंटू 2a, इसको आप p से रिप्लेस कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये हो गया p cos थीटा और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर। तो ये देखिए इस तरीके से ये फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आप तभी यूज करना जब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में ये आएगा, अदरवाइज ऑलवेज प्रिफर एनसीईआरटी मेथड। जो इसके पहले वाला मेथड था वो एनसीईआरटी मेथड था, तो जब फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर चेक करता है तो हमेशा वो रेफरेंस एनसीईआरटी को ही लेता है। तो ऑलवेज प्रिफर लॉन्ग मेथड, एनसीईआरटी मेथड। यदि शॉर्ट आंसर में आ रहा, टाइम नहीं है आपके पास, तब आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।